हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। दिस इज डे 8 वीडियो और हम इस वीडियो में आज सीखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज, जिसमें कि हम लोग दिस दैट दीज दोज इनको पढ़ने वाले हैं। यानी कि हम स्पोकन के दौरान दिस दैट दीज दोज का प्रयोग कैसे करते हैं। आज इस वीडियो को कंप्लीटली देखने के बाद आप इसका प्रयोग बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं। इसमें कभी आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है और मुझे उम्मीद है कि आप डे 1 डे 2 ऐसे करके जितने ही वीडियो अपलोड हुए हैं आप लोग उस वीडियो को देखे भी होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उससे अपनी इंग्लिश को कुछ इंप्रूव तो कर ही पाए होंगे। अभी हम लोग डे 8 वीडियो में पहुंच रहे हैं। आगे आने वाले हर एक दिन हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा सीखेंगे जो कि हमारे कम्युनिकेशन को, जो हमारे स्पोकन को काफी ज्यादा मजबूत करने वाला है। एक बात याद रखिएगा, जब आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको इंग्लिश हमेशा ही कठिन लगने वाला है। इंग्लिश सबके लिए वैसा ही था जैसा कि आपको लग रहा है अभी। इंग्लिश इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बट आई टेल यू वन थिंग, इंग्लिश इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट व्हेन यू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ इंग्लिश। जब आप इंग्लिश के लॉजिक को समझ जाते हैं तो आपको पता चलेगा इंग्लिश इतना आसान कुछ नहीं है। तो आज हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम लोग सीखेंगे दिस दैट दीज दोज का प्रयोग। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो है क्या। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो ये दिस दैट दिस दोज, ये चार हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पढ़ते हैं। दिस दैट दीज एंड दोज, ये चार हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर प्रोनाउन क्या होता है। सबसे पहली चीज हम समझेंगे, एक स्लाइड लेते हैं और वहां पे समझते हैं कि आखिर प्रोनाउन होता क्या है। फर्स्ट थिंग हमें समझने की आवश्यकता है प्रोनाउन को। तो हिंदी में हम जानते हैं प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम, ठीक। और सर्वनाम का जो अर्थ होता है वह यह होता है कि वह संज्ञा के बदले आता है। संज्ञा के बदले, अब संज्ञा क्या चीज है, तो संसार में आपको जो भी किसी भी वस्तुओं के नाम, जो भी आपको नाम, बस सिर्फ नाम से मतलब है, तो ऑल नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जितने भी नाम है नाम को ही हम संज्ञा कह सकते हैं। आपको चाहे किसी भी चीज का सिर्फ आप नाम ले रहे हैं, जैसे कि राम, श्याम, पटना, गया, दिल्ली, शहर, जितना भी आप बात बोल रहे हैं वो सारा का सारा क्या है, नाउन होगा। जितने भी नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के बदले आता है। जैसे मैं कहूं कि अगर मैं राम की बात कर रहा हूं, राम एक विद्यार्थी है, राम एक विद्यार्थी है। फिर इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं, अब अगला लाइन अगर लिखेंगे, वह पढ़ने में, वह पढ़ने में बहुत तेज है। ये बातें हम लोग हिंदी में लिख रहे हैं। हिंदी हम सपोर्ट जरूर लेंगे क्योंकि हमें समझना है। अगर इसको इंग्लिश में लिखे हैं तो क्या बनाएंगे, राम इज अ स्टूडेंट, राम इज अ स्टूडेंट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, he is very intelligent in his study। वह अपनी पढ़ाई में बहुत तेज है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो वर्ड है, ये जो आप वर्ड देख रहे हैं, ये नाम हो गया। तो नाम को हम क्या कहेंगे, संज्ञा बोलेंगे, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको नाउन। इसको हम क्या बोलेंगे, संज्ञा बोलेंगे। और सर्वनाम का प्रयोग यहाँ पे देखिए सेम इसी, हम बोलते हैं कि राम एक विद्यार्थी है, राम पढ़ने में तेज है, राम प्रत्येक दिन स्कूल जाता है, राम ये करता है, राम वहां जाता है। ऐसी जितनी भी बातें हम बोल रहे हैं वो सब में राम जो बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर हम ऐसा बोल सकते हैं कि राम एक विद्यार्थी है, वह पढ़ने में तेज है, तो जो ये वह शब्द आया है वह इसी संज्ञा के बदले आया है। राम एक विद्यार्थी है, राम पढ़ने में तेज है, राम
पढ़ने में तेज है, बहुत तेज है, तो इस राम के जगह पे क्या हम लोग वर्ड यूज किए हैं, वह यूज किए हैं। तो वह शब्द क्या हो गया मेरा, सर्वनाम बना, यानी कि इट इज कॉल्ड प्रोनाउन। द वर्ड विच इज यूज्ड द प्लेस ऑफ एनी नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसा है डेफिनेशन इसका प्रोनाउन का। इस पे बात नहीं करेंगे, बस ये समझना था कि सर्वनाम क्या होता है और संज्ञा क्या होता है। तो संसार में जितने भी नाम है, नाम को ही हम क्या कहेंगे, संज्ञा बोलेंगे। और संज्ञा के स्थान पर जो कुछ भी वर्ड लिखा जाता है, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के बदले, वही क्या होता है, सर्वनाम कहलाता है। आई होप आपको सर्वनाम की बातें क्लियर हुई होंगी। अब इंग्लिश में सर्वनाम भी कई प्रकार के होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। डेमोन्स्ट्रेटिव का, और प्रोनाउन जो है लिख देते हैं मैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव का अर्थ होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव का अर्थ होता है संकेतवाचक। क्या होता है, संकेतवाचक। और प्रोनाउन को बोलते हैं सर्वनाम। अब संकेतवाचक सर्वनाम कहने से क्या अर्थ है कि अगर आप किसी को डिनोट करने के लिए, यानी कि आप किसी को इंगित करने के लिए, सूचित करने के लिए जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसे ही हम डेमोन्स्ट्रेटिव या संकेतवाचक शब्द कहते हैं। जैसे कि यह पेन है, मैंने बोला यह पेन है, वह फोन है, वह कैमरा है, इस तरह से वह स्टैंड है, वह फैन है, या फिर ये सब पुस्तकें हैं, वे सब साइकिल हैं, वे सब पेड़ हैं, वे सब आम के पेड़ हैं। इस तरह से जो भी बात आप बोल रहे हैं, यानी कि यह, वह, ये, वे, या फिर ये सब, या फिर वे सब, ये जो शब्द आया, यह, वह, ये, वे, ये सब, वे सब, ये सारे के सारे शब्द ही क्या कहलाते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। हम इसे बता रहे हैं कि यह पेन है, वह कैमरा है, वह घड़ी है, ये किताबें हैं, ये बोर्ड है, यह बोर्ड है। अब इसके लिए ये बोर्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि कई सारे बोर्ड नहीं है। ये और ये सब बोलने का अर्थ क्या है कि बहुत सारी चीजें अगर पास में होती हैं तो आप ऐसा यूज कर पाते हैं। जैसे मैं कुछ और एग्जांपल आपको करना चाहूं, तो जैसे ये मेरे पास में ये सब क्या है, किताबें हैं, यह किताब है, ये सब किताबें हैं, ये एक से ज्यादा है संख्या, तो हम ऐसा यूज करेंगे। ठीक है, तो हमें जब भी बताना हो, सूचित कर रहा है ना, मतलब किसी को इंडिकेट कर रहा है, उसे ही हम क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। और इसी को इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं, इसी को इंग्लिश में हम यूज करते हैं दिस, दिस के लिए यह, फिर इसके लिए यूज करते हैं दैट, फिर इनके इसके यूज करते हैं दीज, और इसके लिए यूज करते हैं दोज। यही चार हमारे क्या कहलाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। यह, वह, ये सब, वे सब, ये, वे, इन सब के लिए जो शब्द आते हैं वही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इन इंग्लिश आई टेल यू, द वर्ड विच इज यूज्ड to point out or indicate any person, place or thing is called demonstrative pronoun. The word या फिर the pronoun which is used to point out of anything, या फिर the point out या और indicate the any person, places or things, it is called demonstrative pronoun. बातें क्लियर हो रही है क्या? बातें क्लियर हो रही हैं कि ये वे शब्द हैं जो कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान को डिनोट करेंगे, इंगित करेंगे, सूचित करेंगे। इंडिकेट करने का समझ रहे हैं, सूचित करना, इंडिकेट करना, संकेत करना, दिखाना, संकेत करके बताना कि यह घड़ी है, यह पेन है। तो इस तरह से जो भी शब्द आप यूज कर रहे हैं वही के सारे शब्द क्या कहलाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। इतनी बातें क्लियर हो रही है क्या आपको? फिर इसका यूज हम लोग देखेंगे। पहले इतनी बातें अगर क्लियर हो गई कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है, तो हम आगे अब बढ़ सकते हैं। बस आप ये बात ध्यान रखिए कि ये वे शब्द हैं जो किसी को इंडिकेट करने, किसी को डिनोट करने, किसी को पॉइंट आउट करने के लिए, किसी को इंगित करने के लिए हम इन सब का प्रयोग करते हैं। और ये चार, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस मतलब यह, दैट मतलब वह,
अब दिस मतलब यह, तो यह नजदीक की वस्तुओं के लिए होता है, दैट मतलब वह दूर की वस्तुओं के लिए होता है, दीज मतलब नजदीक में बहुत सारी वस्तुओं के लिए होता है, दोज दूर के बहुत सारी वस्तुओं के लिए होता है इनका प्रयोग। चलिए चलते हैं हम लोग अपनी पीपीटी की तरफ और समझते हैं हर एक चीजों को। ओके, सबसे पहले चीज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अब डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि वे प्रोनाउन सर्वनाम, प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं, वे ऐसे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान को दर्शाते हैं या किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की ओर इशारा करते हैं या संकेत करते हैं। बातें क्लियर हो रही हैं? ये वैसे शब्द हैं जो किसी भी व्यक्ति, जो किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान को दर्शाएं या फिर किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की ओर इशारा करें यानी संकेत करें, उस तो इस स्थिति में हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। इतनी बातें बहुत ही आसान है ये इस बातों को समझना कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान की तरफ इशारा करना है या उसके बारे में बात करनी है तो इस परिस्थिति में आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं मैंने आपको भी बताया, कमेंट करिए फटाफट से कौन कौन से होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आप कहिएगा ना सर अभी आपने बताया दिस होते हैं, दिस है, दैट है, दीज है, फिर है दोज। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, यही 4 हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग इन बातों को हम लोग कर चुके हैं, चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। अब जो मैंने बातें आपको बताई वही बातों को यहाँ पे इस स्लाइड में आपको मिलेगा। व्हेन ऑब्जेक्ट थिंग्स इज नियर, क्या होगा? जब कोई वस्तु पास में हो तो हम दिस का प्रयोग करेंगे। जब कोई वस्तु, व्हेन ऑब्जेक्ट थिंग्स इन फार, तो जब कोई वस्तु बहुत दूर हो तो उसके लिए दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सिंगुलर में इसका प्रयोग होता है, सिंगुलर माने एक वचन। ये बातें हम लोग पीछे भी कर चुके हैं। और एक सिंगुलर मतलब जो सिर्फ एक को दर्शाए, जैसे मैं इसको दिखाऊंगा, यह पेन है, यह एक की बात हो रही है तो वो सिंगुलर है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मेरे पास में एक से ज्यादा बुक्स मैंने अभी लिया था हाथ में, तो ये अगर ऐसे में दिखाऊं आपको तो क्या कहेंगे? ये एक ज्यादा बुक है तो 2 है किताब। ये तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? ये प्लूरल है, यानी कि ये प्लूरल है। प्लूरल मतलब बहुवचन, एक से ज्यादा की संख्या को जो डिनोट करता है उसे हम कहते हैं प्लूरल। तो सिंगुलर में अगर जब हमें नजदीक की वस्तुओं को बताना होगा तो हम दिस को यूज करेंगे, और अगर बहुवचन यानी बहुत सारी वस्तुओं को बताना होगा तो हम वहां पे दीज का यूज करेंगे। ठीक है, दिस और दीज। जब कोई वस्तु दूर होगी तो वहां पे हम क्या करेंगे? एक को दिखाने के लिए दैट का प्रयोग, एक से ज्यादा को दिखाने के लिए दोज का प्रयोग करेंगे। इतनी बातें क्लियर हो रही है क्या? आई होप आपको ये बातें समझ में आ चुकी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, इस बात को मैंने पीछे ही कर चुके थे। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग सभी के साथ भी करते हैं, तीनों टेंस में हम लोग करेंगे। प्रेजेंट में भी करेंगे इज आर के साथ में, पास्ट में भी कर लेंगे वाज वर के साथ में, और फ्यूचर में भी कर लेंगे विल बी के साथ में। इस तरह से हम इस दीज, दिस, दैट, दीज, दोज, इन चारों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का योग हम तीनों टेंस में करेंगे। और ये तीनों प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होती क्या है, ऑलरेडी पीछे वाले वीडियो में हम लोग कई बार इस पे बात कर चुके हैं कि प्रेजेंट इज और आर को दर्शाता है, पास्ट जो होता है वाज वर का प्रयोग कर लेते हैं, फ्यूचर में हम लोग विल बी को प्रयोग करते हैं। ये बातें हम लोग कई बार कर चुके हैं। तो आई होप आपको ये बातें अब क्लियर हुई होंगी कि हम लोग इनका प्रयोग यानी कि दिस, दैट, दीज, दोज, इन चारों का प्रयोग हम लोग हर एक टेंस में कर सकते हैं। ये बातें जब हम एग्जाम्पल्स पे करेंगे तो हमें और ज्यादा क्लियरिटी मिलने वाली है। चलिए इतनी बातें क्लियर हो रही क्या कि इनका प्रयोग आप इन तीनों टेंस में कर सकते हैं। प्रेजेंट को दिखाने के लिए भी इनका प्रयोग कर सकते हैं, पास्ट को भी और फ्यूचर को भी। और विल बी का प्रयोग हम लोग सीख भी चुके हैं, इज आर और वाज वर। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ, क्योंकि स्ट्रक्चर ही तो हमें चाहिए तभी तो हम कुछ बना पाएंगे ट्रांसलेशन वगैरह। चलिए
यहाँ पे डीपी लिखने का सेंस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पहले आ जाएगा किसी भी सेंटेंस में। फिर अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो इज और आर का प्रयोग करेंगे, फिर वैसे का हम लोग ऑब्जेक्ट लिख दें। ये क्योंकि हमें पता है कि कोई भी सेंटेंस चलता है तो वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसी से प्रकार से हमारा एक वाक्य कंप्लीट होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट में यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आ रहा है, वर्ब में हमारा इज आर आ रहा है और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर चलिए आगे कुछ हम लोग एग्जांपल्स करेंगे तो जाके ज्यादा चीजें क्लियर होंगी हमारी। जैसे यह गाय है, हम दिखा रहे हैं यह गाय है, यह पेन है। अगर मैं ऐसा लिखूं कि मेरे पास में मैं इसको दिखाता यह पेन है, तो लिखूंगा मैं यह पेन है। अब यह क्यों दिखाने के लिए, पास में है ना, नजदीक मेरे पास है ये, तो मैं क्या लिखूंगा, इसके लिए तो मैं लिखूंगा दिस। सर आपने बताया अभी था कि नजदीक जो होगा उसके लिए दिस लगाएंगे, ठीक है, यह के लिए आपने दिस लगा दिया। अब फिर है के लिए क्या लगाएंगे, इज, दिस इज, और पेन ऑब्जेक्ट हो गया मेरा, तो दिस इज अ पेन। अब हम दिखाएंगे यहाँ पे ना, यह पेन है, मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन इंग्लिश में मैं दिस इज अ पेन ही बनाऊंगा, दिस इज अ पेन, क्योंकि मैं एक को दर्शा रहा हूं, ये सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो ए जरूर हम यूज करेंगे। ओके, सेम इसी तरीके से यह गाय है, यह गाय हम दिखा रहे हैं, मतलब पास में कोई चीज हो सकती है, तो मैंने क्या बनाऊंगा, दिस इज अ काउ, दिस इज अ काउ। फिर अब इसका नेगेटिव चलेंगे, मान लीजिए बोलेंगे यह पेन नहीं है, फिर नॉट तो चाहिए, पीछे आते हैं एक बार। नेगेटिव के लिए क्या मेरा स्ट्रक्चर होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज और आर, फिर इस में नॉट आप लगा दीजिएगा, फिर आप ऑब्जेक्ट लिख दीजिएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि दिस, दैट, दिस, दोस, प्लस इज आर, प्लस नॉट और प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए आगे चलते हैं फिर हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, यह गाय नहीं है, दिस इज नॉट अ काउ, दिस इज नॉट अ काउ। फिर इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं अभी फटाफट से। तो इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो वर्ब होता है उसको पहले लेके आते हैं, तो इज और आर को हम लोग पहले कर दिए, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को लिखे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और साथ में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। चलिए, क्या यह गाय है, इंट्रोगेटिव है कि नहीं है, इंट्रोगेटिव साइन भी लगा हुआ तो वाक्य इंट्रोगेटिव है। तो क्या यह गाय है, एक को ही दिखा रहे, सिंगुलर को ही दिखा रहे, तो इज और आर जो है यहाँ पे, अभी पीछे हम देखे थे प्रेजेंट में इज और आर का प्रयोग होगा, तो इज हमेशा ही सिंगुलर के साथ में, सिंगुलर माने एक वचन के साथ में, और आर का प्रयोग किस साथ में, प्लूरल के साथ में, किस साथ में, प्लूरल के साथ में करेंगे। गॉट इट। चलिए, तो यह गाय है, अब यह हमेशा ही एक के लिए ही बोलने वाले हम लोग, तो फिर इज दिस अ काउ, इज दिस अ काउ। फिर चलते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव पे, तो क्या है, इज आर प्लस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए देख लेते हैं इसको भी, क्या यह गाय नहीं है, क्या बना देंगे हम लोग, इज दिस नॉट अ काउ, और साथ में क्वेश्चन मार्क भी जरूर लिखेंगे, इज दिस नॉट अ काउ, इज दिस नॉट अ पेन, इज दिस नॉट अ हाउस, ऐसा हम यूज कर सकते हैं। इज दिस नॉट अ स्मार्ट बोर्ड, इट इज नॉट अ, ऐसा हम यूज हमेशा ही कर सकते हैं। ओके, इतनी बातें क्लियर हो रही हैं क्या। सेम इसी तरीके से हम लोग इसका पास्ट भी बना सकते हैं, इसका फ्यूचर ही बना सकते हैं। चलिए, तो हम लोग पहले ये समझते हैं, इज और आर समझ में आ गया हम लोगों को कि इज का प्रयोग सिंगुलर के लिए, आर का प्रयोग प्लूरल के लिए, माने कि इससे पीछे आप चलिएगा तो इसमें दिस और दैट के लिए आप हमेशा ही इज का प्रयोग करिएगा। इन दोनों के साथ में आप किसका यूज करने वाला है, ये हो चाहे ये हो, इसके लिए आप इसका प्रयोग करिएगा, और इन दोनों के लिए किसका यूज करिएगा, तो इसके लिए आप आर का प्रयोग करिएगा। बातें क्लियर हो रही हैं क्या। दिस और दैट जब भी आप आए, आप सिर्फ और सिर्फ इस पे जाइए, फिर दीज और दोज आएगा तो आप आर लगाएंगे प्रेजेंट टेंस में। चलिए ठीक है, इसी तरीके से पास्ट में हम वाज और वर का प्रयोग करते हैं, तो फिर से वही बात है कि दिस और दैट के लिए, क्योंकि सिंगुलर को दिखा रहे हैं तो सिंगुलर होता है वॉज, तो वॉज लगा दीजिएगा और पास्ट टेंस में, और दीज और दोज के लिए, दीज और दोज के लिए क्या लगा दीजिएगा, आप लगा दीजिएगा
वर। ये भी बातें क्लियर है क्या? ये पास्ट के लिए थी, ये बातें किसके लिए हैं हमारी? ये बातें हमारी पास्ट के लिए हैं। इसी तरीके से हम फ्यूचर में चलेंगे तो फ्यूचर में सबके लिए विल बी का हम यूज करेंगे, देयर नो एनी डाउट। वहां पे कोई ऐसा नहीं है कि हमें इसको लगाना है इसको नहीं लगाना। यहाँ पे दो ऑलरेडी हमारे पास में ऑप्शन थी तो हमें ये जानना था विल बी सबके साथ में फिट बैठने वाला है। इतनी बातें क्लियर हुई क्या आपको? इतनी बातें क्लियर हो गई? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलते हैं हम लोग प्रैक्टिस पे। अच्छा, अभी तो ये प्रेजेंट टेंस का पूरा स्ट्रक्चर है, इस तरह से हम पास्ट का ही बना सकते हैं। चलिए मैं पास्ट का थोड़ा सा यहाँ पे बना भी देता हूं। मैं इधर पास्ट का बनाता हूं। ये हमारा प्रेजेंट का था। किसका था? प्रेजेंट का था। अभी हम लोग किसका देखेंगे? पास्ट का देख लेते हैं हम लोग। पास्ट का, तो पास्ट में वही बात लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्लस, अब वहां पे जैसे इज आर आ रहा था, अब यहाँ पे वॉज और वर आने वाला है। वॉज, वर और प्लस ऑब्जेक्ट। दैट्स वेरी इजी। इसी तरीके से दूसरा इंट्रोगेटिव, मतलब इसका नेगेटिव बनाइएगा तो क्या करिएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्लस वॉज या वर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं, नेगेटिव तो बन गया मेरा, इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सॉरी पहले तो हम लिखेंगे वाज वर को पहले लेके आएंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव में वाज वर पहले आता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले लेके आते हैं। तो वाज वर प्लस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्लस ऑब्जेक्ट, और साथ में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ये बातें क्लियर है क्या? चलिए इसी तरीके से इसका इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बना देते हैं तो क्या बन जाएगा? वॉज वर लिखते हैं प्लस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्लस नॉट और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इतनी बातें क्लियर हो रही है क्या? जो यहाँ पे है सेम वही बातें आपको वहां पे भी देखने को मिल रही हैं, बस प्रेजेंट में हम लोग इज आर का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग वाज वर का प्रयोग कर रहे हैं। गॉट इट हो रहा है क्या? ये बातें क्लियर हो रही है क्या? हम प्रेजेंट में इज आर का प्रयोग कर रहे हैं तो पास्ट में हम लोग वॉज वर का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए जरा, सेम जस्ट लाइक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वहां पे भी है, इज आर की जगह पे वाज वर कर दिया और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रख दिया हमने। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में इज आर था यहाँ पे वाज वर है, जस्ट लाइक नॉट है ऑब्जेक्ट। सेम हमारा स्ट्रक्चर वैसा ही बनने वाला है। स्ट्रक्चर का जो पैटर्न है वो हमेशा ही इस वाले फॉर्म में होने वाला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और ये बातें हम लोग बार बार करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वह काम कर दे रहा है। ओके, चलिए गॉट इट हो गया? ये बातें क्लियर है? बातें ये, इज इट क्लियर? इसी तरीके से अगर आपको फ्यूचर का बनाना होगा तो आप क्या कर दीजिएगा? फ्यूचर का बनाना होगा तो, अगर ये नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा चेंज कर दूं, फ्यूचर का बनाना होगा तो आप क्या करिएगा? वही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पहला आएगा प्लस, अब यहाँ पे इज आर की जगह पे क्या आ जाएगा? विल बी आ जाएगा, विल बी और प्लस ऑब्जेक्ट। जस्ट लाइक सेम उसी तरह से हम लोग हर एक स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं। तो इंग्लिश के लॉजिक को अगर आप समझ गए, बस आप किसी प्रकार के ट्रांसलेशन को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें अब क्लियर हो चुकी होंगी। बढ़ते आगे हम लोग एग्जाम्पल्स को देखते हैं और एग्जाम्पल से अपने प्रैक्टिस को इम्प्रूव करते हैं। चलिए, तो एग्जाम्पल्स ये हम लोग कर चुके थे, अब आते हैं हम लोग अपने प्रैक्टिस शीट की तरफ। फिर से हम लोग पीपीटी को ओपन कर लेते हैं। इसके बाद पेज 8 को ऐड करते हैं हम लोग। ओके, तो ये हमारा हो गया पेज 8। अब यहाँ पे क्या है? वह किताब है। चलिए फटाफट से जो भी आप अभी पीछे पढ़े हैं उस सब का भी आपका टेस्ट होने वाला है कि किस तरह से आपने अभी समझा पीछे बातों को। मुझे उम्मीद है कि आप अपने नोटबुक पे इन सही बातों को अब तक लिख लिया होगा या फिर आप समझ चुके होंगे, क्योंकि बिल्कुल आसान सा टॉपिक है ये, हमें कुछ नहीं करना। चलिए देखते हैं फटाफट से। वह किताब है, ये बातें बोली जा रही हैं, बोल रहा है वह किताब है। अब वह बोलने का सेंस क्या है? दूर को दिखा रहा है।
तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, अभी पढ़े हम लोग दैट का यूज करेंगे। तो लिखिए यहाँ पे हम लोग दैट, हमने लिखा दैट। फिर ये है मेरा वर्ब चाहिए ना, तो अब है तो दैट भी एक को दिखाएगा। तो दिस और दैट के लिए मैंने क्या बोला था ये पीछे, दिस और दैट के लिए हम किसका यूज करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। तो दैट इज फिर क्या बनाएंगे, बुक, दैट इज बुक। क्लियर है क्या, बातें क्लियर हो रही हैं? सर आपने गलती किया, कहाँ गलती किया मैंने, अगर क्लियर हो रहा है तो बताइए फटाफट से, कहाँ गलती किया मैंने। यहाँ पे मैंने ए नहीं लिखा और यही टेस्ट था आपका। यहाँ पे हम ए मेंशन करेंगे, भले ही यहाँ पे वह एक किताब है ऐसा नहीं बोला जा रहा है, लेकिन वह अभी हमने पढ़ा कि वह सिंगुलर ही होता है, ठीक है। वे सब जब होंगे तो होगा वो प्लुरल, तो वहां पे दोज लगाते, तो यहाँ पे ए नहीं लगाते। लेकिन वह किताब है ऐसा बोला जा रहा है, माने कि एक को दिखाया जा रहा है, दैट इज अ बुक, दैट इज अ बुक। इस तरह से बहुत ही आसान है। चलिए, ये मेरे जूते हैं, अब ये वर्ड आ गया, तो मैंने बताया था ना अभी पीछे कि ये के लिए हम किसका यूज करने वाले हैं, दीज का। किसका यूज करेंगे, दीज का। चलिए लिखते हैं, जब दीज जानते हैं तो दीज लिख देते हैं। दीज, दीज इसमें कौन सा आएगा, इज या आर, है तो प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस। तो दीज के साथ में क्या आने वाला है, आने वाला है आर। चलिए अच्छी बात है, आर, दिस आर मेरे के लिए, दिस आर माई शूज, शूज का होता है जूते, दिस आर माई शूज। अब यहाँ पे शूज करेंगे ही, क्योंकि दिस मतलब ये दिखा रहे हैं बहुवचन को दिखा रहे हैं, प्लूरल फॉर्म को दिखा रहे हैं, तो दीज आर माई शूज। ओके, वे आम के पेड़ हैं, वे आम के पेड़ हैं, तो वे के लिए क्या करेंगे, अब वे आम के पेड़ है ऐसा डिनोट किया जा रहा है, तो दूर है, वे आम के पेड़ हैं, तो वहां पे वे के लिए क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे दोज, दोज। अब दोज के साथ में क्या आएगा, इज आएगा, नहीं सर आपने बताया आर आना चाहिए। चलिए ठीक है, दीज आर, दीज आर आम के पेड़ हैं, तो आम के दीज आर मैंगो ट्रीज, दीज आर मैंगो ट्रीज, वह वे आम के पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ हैं दोज लगाया हमने, वे आम के पेड़ हैं। चलिए फटाफट से बनाइए, यह मेरी पुरानी पुस्तक है, ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ। यह मेरी पुरानी पुस्तक है, क्लास के दौरान ही आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आप फटाफट से पेन पेपर लेके बैठे ही होंगे, फटाफट से ट्रांसलेशन करिए, बनाइए, फिर मेरे साथ मैच करिएगा कि आपने कितना सही बनाया है। चलिए फटाफट से करिए, फटाफट से करिए। ये मेरी पुरानी पुस्तक है, क्या बना देंगे उसको हम लोग, ये मेरी पुरानी पुस्तक है, सॉरी यह मेरी पुरानी पुस्तक है, यही था, तो क्या बनेंगे, यह के लिए भी मैंने बोला, यह मैंने लिखा, मैंने पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, दिस होता है। चलिए दिस, मुझे उम्मीद है आपने बनाया होगा। दिस में क्या लगाएंगे, इज या आर, नहीं इज, ठीक है, तो इज, दिस इज, फिर माई, दिस इज माई ओल्ड बुक, दिस इज माई ओल्ड बुक, यह मेरी पुरानी पुस्तक है, दिस इज माई ओल्ड बुक। गॉट इट, चीजें क्लियर हो रही हैं क्या, बहुत ही आसान है इसको बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझे उम्मीद है आपने इसको लिख लिया होगा। क्या यह तुम्हारा कमरा था, चलिए बनाइए फटाफट से, क्या यह तुम्हारा कमरा था, क्या ट्रांसलेट करेंगे आप, फटाफट से बताइए, फटाफट से बनाइए। क्या यह तुम्हारा कमरा था, अब था आया तो क्या आएगा, दिमाग में आना चाहिए कि अब वाज वर्ड का प्रयोग होगा, था है तो वाज वर्ड, तो क्या पहले आया है तो वाज को पहले लिखेंगे, क्योंकि दिस है ना, यह है, तो वॉज, इससे पहले हम लिखें वॉज, फिर क्या लिखेंगे, वॉज के बाद में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आएगा, वाज वर्ब प्लस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो वॉज दिस योर रूम, वॉज दिस योर रूम, वॉज दिस योर रूम, साथ में क्वेश्चन मार्क भी जोड़ देंगे, वॉज दिस योर रूम। चलिए, क्या वह मोबाइल था, फिर से था, तो था के लिए वॉज का ही तो प्रयोग करने वाले हैं, क्योंकि वह दिखा रहा है, इसको भी देखना है, सब्जेक्ट को भी देखना है, वॉज वर दिस दीज और दोज को भी देख करके ही हम वॉज वर या इज आर का प्रयोग करेंगे, तो वह है, तो वह भी सिंगुलर को ही दिखाता है, अभी हम लोग पीछे बात कर चुके हैं, सिंगुलर को दिखाता है, तो पहले वॉज लिखते हैं, वॉज, फिर
वह के लिए दैट वॉज दैट। फिर मोबाइल था तो अ मोबाइल या फिर मोबाइल अ मोबाइल। वॉज दैट अ मोबाइल, वॉज दैट अ मोबाइल। ओके चलिए, ये मेरे कपड़े नहीं है, फटाफट से बनाइए। आप बनिए पहले। ये मेरे कपड़े नहीं है, ये मेरे कपड़े नहीं है, फटाफट से बनाइए। क्या होगा इसका? ये मेरे कपड़े नहीं है, तो ये के लिए मैंने बोला था अभी क्या लगाएंगे? दीज लगाएंगे। चलिए लगाइए फटाफट से दीज, दीज। अब फिर दिस में आर आएगा क्योंकि है तो आर आएगा। दीज आर, दीज आर। फिर नहीं भी है तो आर के जस्ट बाद वर्ब के जस्ट बाद नॉट आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो आर नॉट। दीज आर नॉट क्या? मेरे कपड़े। माई कपड़े का होता है क्लॉथ्स। दीज आर माई, दीज आर नॉट माई क्लॉथ्स। चलिए, यह मेरा दोस्त था। आप किसी को बता रहे कि यह मेरा दोस्त था, यह मेरा दोस्त था जो चला गया, या मेरा जो आया था वो मेरा दोस्त था, ऐसा हम बताते हैं। तो यह के लिए फिर से वही दिस इज, दिस, फिर था तो वॉज, दिस वॉज माई फ्रेंड, दिस वॉज माई फ्रेंड। लेकिन अब चूंकि जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम वहां पे दिस से ज्यादा ही को प्रेफर करते हैं। क्या प्रेफर करेंगे? ही ज्यादा बेटर है। तो हम इसके लिए इसके जगह पे हम किसको लिखेंगे? इसके जगह पे लिखेंगे ही वॉज माई फ्रेंड। वैसे सही है, लेकिन हम ही वॉज माई फ्रेंड किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए ज्यादा प्रेफर किसको किया जाता है? ही को। तो ही वॉज माई फ्रेंड। अब दिस के लिए यहाँ पे हम ही लिखेंगे, ही वॉज माई फ्रेंड। गॉट इट? चीजें क्लियर हो रही है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। ये प्रैक्टिस है, वह लाल किला नहीं है। बताइए, वह लाल किला नहीं है। तो वह के लिए क्या करेंगे हम लोग? वह के लिए किसको लिखेंगे? दैट को लिखेंगे, क्योंकि अभी हमने सीखा उसके लिए दैट आता है, दैट। फिर है के लिए इज, दैट के साथ में इज आएगा कि आर आएगा? सर इज आएगा, आपने पहले बताया भी था। ओके, दैट इज। फिर नॉट, नहीं हो गया, दैट इज नॉट। फिर अ रेड फोर्ट, दैट इज नॉट। अच्छा, यहाँ पे द ज्यादा अच्छा रहेगा, दिस इज नॉट द रेड फोर्ट, क्योंकि लाल किला के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। दैट इज नॉट द रेड फोर्ट। ओके, गॉट इट? दैट इज नॉट द रेड फोर्ट, दैट इज नॉट द रेड फोर्ट। चलिए आगे बनाइए। यह बहुत मजेदार है, फटाफट से बनाइए। क्या होगा? यह बहुत मजेदार है, हम ऐसा बोलते हैं, यह बहुत मजेदार था, यह बहुत मजेदार है, या फिर यह बहुत मजेदार होगा ऐसा चीज फ्यूचर में। तो क्या बनाएंगे? यह के लिए वही बात, दिस, दिस। फिर है के लिए इज, दिस इज। अब बहुत का होता है वेरी, दिस इज वेरी। मजेदार को आप इंटरेस्टिंग लिख सकते हैं, या फिर फनी भी लिख सकते हैं, फन भी लिख सकते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यह बहुत मजेदार था, बनाना होगा तो दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। यह बहुत मजेदार होगा, दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। इस तरह से आप ट्रांसलेट करेंगे। विल बी का भी प्रयोग हम कर सकते हैं, यह बहुत मजेदार होगा या वह बहुत मजेदार होगा। इस तरह से बात अगर हम करेंगे तो दैट विल बी, दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। था में बनाना होगा, यह बहुत मजेदार था। कहीं घूम के आए लोग या फिर कुछ ऐसा किए तो बोले यह बहुत मजेदार था, बहुत मजा आ गया था, बहुत फनी था। तो दैट वॉज, दिस वॉज का प्रयोग कर सकते हैं। दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, हम ऐसा यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह मेरी बहन की अंगूठी थी। क्या बनाएंगे? दिस बनाएंगे हम लोग। चलिए दिस, दिस वॉज करेंगे ना, था थी थे के लिए। दिस वॉज माई, दिस वॉज माई सिस्टर रिंग्स, दिस वॉज माई सिस्टर रिंग। बातें क्लियर हो रही है क्या? बहुत ही आसान है। दिस वॉज माई सिस्टर रिंग, दिस वॉज माई सिस्टर। अच्छा, यहाँ पे
बातें क्लियर है क्या? बहन की अंगूठी है, तो की के लिए हम लोग यहाँ कुछ लिखे हैं द रिंग ऑफ सिस्टर, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम अपॉस्ट्रोफी एस छोड़े थे। ये बातें कुछ कुछ जो लोग पढ़े हुए ऑलरेडी वो इस बात को मेंशन कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस होना चाहिए। थोड़ा सा क्लियरली मैं उसको लिख दूं एक बार, क्या होगा? अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, सिस्टर्स करेंगे, रिंग, दिस इज माय सिस्टर्स रिंग। इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या वह तुम्हारा घर था? ऐसा, क्या वह तुम्हारा घर था? क्या बनाएंगे? इज, पहले तो इज लिखेंगे कि वॉज लिखेंगे, क्योंकि था है तो वॉज आएगा सर, आपने बताया था अभी। चलिए वॉज, वॉज के बाद फिर वह के लिए दैट, वॉज दैट हो गया। क्या के लिए पहले वॉज आ गया, दैट हो गया। तुम्हारा घर, वॉज दैट योर रूम, वॉज दैट योर रूम। इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। आई होप ये ट्रांसलेशन बहुत ही आपको आसान तरीके से समझ में आया होगा कि हम किस तरह से चीजों को बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या जब पहले आता है तो वाज, वर, विल बी, इज, आर का प्रयोग हम लोग पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तो तुम्हारा घर यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो हमने योर रूम लिख दिया। सॉरी, रूम वहां पे सही नहीं है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, योर हाउस लिखेंगे। अब अगर ऐसा होता कि क्या वह तुम्हारा कमरा था तो वो सही था, वॉज दैट योर रूम, लेकिन यहाँ पे घर है तो वॉज दैट योर हाउस ज्यादा बेटर है, मतलब ज्यादा बेटर का यही सही है। यहाँ पे वो बाय मिस्टेक ऐसा लिख दिया गया था। तो वॉज दैट योर हाउस, इस तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब ऐसा आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ यूज करते हैं कि यह मेरा है, वह तुम्हारा घर है, वह उसका घर है, इस तरह से बातें हम बोलते हैं। तो जो डिनोट करके प्रयोग करते हैं वो दिस, दैट, दिस, दोज का हम प्रयोग इस तरह से कर पाएंगे। अच्छा, अब ये प्रैक्टिस सीट भी हमारे पास में है, वो हमेशा की तरह 60 क्वेश्चंस का ऑलरेडी प्रैक्टिस सीट आपके सामने यहाँ पे दिख रहे होंगे। और ये प्रैक्टिस सीट अगर आपको चाहिए तो मैं आपको, आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपको डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे इसको फॉरवर्ड कर दूंगा, और आप अपनी प्रैक्टिस को जो भी पढ़े हैं आज की क्लास में इसको बना करके आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हो, अगर मैं इसको ट्रांसलेट भी करूँ तो हम बना सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? यह सब मेरी समस्याएं हैं, बना सकते हैं हम लोग, बहुत ही आसान है। दीज, अब यह सब, ये सब जो होता था यह सब, तो दीज ऑल आर माई प्रॉब्लम्स, इस तरह से हम बनाएंगे। दीज ऑल आर माई प्रॉब्लम, दीज ऑल आर माई प्रॉब्लम्स, इस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट को मैं आपको व्हाट्सएप पे दूंगा, आप मुझे कमेंट करेंगे तो आपको यह सीट प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक आज का क्लियर समझ में आया होगा। जो कुछ भी आज आपने इसमें पढ़ा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इन बातों को हम लोग समझे थे, दिस, दैट, दिस, दोज को, ये पूरी बातें हम लोग आज कंप्लीट किए। मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, और डे 8 वीडियो के साथ में, उसमें कुछ और नया सीखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर और अपने प्रैक्टिस को आप कंटिन्यू रखिए।